सभी लीडर और गुड मॉर्निंग टू ऑल डायरेक्टर्स एंड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है दोस्तों। इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 नोटिफाई किया है और उसके तहत सभी लीगल और एथिकल कंपनियों के लिए ये बहुत बड़ी न्यूज है। और इसके लिए मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में ही हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल साहब को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को लीड करने के नाते मैं गवर्नमेंट को विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ये स्टेप बहुत बड़ा साबित होने वाला है। बेरोजगारी के प्रति जो डायरेक्ट सेलिंग में जो क्षमता है वो क्षमता का हम पूरा यूज करके इंडिया को नंबर 1 बनाने के रोजगार पैदा करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तत्पर रहेगी। आने वाले समय में बेरोजगारों के लिए एक बहुत ही बड़ा और अच्छा प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री साबित करने जा रही है। इसके लिए दोस्तों जो लीगल एथिकल कंपनियां हैं वो लोग अपना उत्तरदायित्व निभाएं। भारत के विकास में अपने से जितना भी हो सके उतना एथिकल योगदान देने का प्रयास करें। थैंक यू। डायरेक्ट सेलिंग मॉर्निंग। लगभग 200 लोग स्टार्टअप सब जगह शुरू, लेकिन स्टार्टअप बनाने से पहले आज ये सारी कहानियां लगभग दोस्तों 200 लोग जुड़ गए हैं और तकरीबन 11:07 का समय हो चुका है। तो स्ट्रेट अवे हम लोग अपना आज का मॉड्यूल डायरेक्ट सेलिंग लॉ के ऊपर जो आज का जूम मीटिंग है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। जस्ट मिनट में प्रेजेंटेशन को शेयर कर देता हूं। जस्ट मिनट, थोड़ा टेक्निकल दिक्कत आ रही है। ओके, दैट्स फाइन। So good morning all of you, all Filanians। आज हम लोग डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के बारे में बात करेंगे। जो गवर्नमेंट का एक रूल आया है डायरेक्ट सेलर के लिए, जो पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक बेसब्री से इंतजार था सभी को कि भाई गवर्नमेंट क्या रूल्स लाएगी, इसको रेगुलेट करेगी कि नहीं करेगी। क्योंकि आज भी जब हम किसी प्रोस्पेक्ट को मिलने के लिए जाते हैं तो आज भी कुछ लोगों के माइंड में डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस अनएथिकल बिजनेस था। लेकिन दोस्तों हम लाइक इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ही आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग लॉ इंट्रोड्यूस किया। और इस लॉ के तहत प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है अपना, कि जितनी भी एथिकल कंपनियां हैं कि जो प्रोडक्ट बेस में डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट को चरितार्थ करते हुए बिजनेस करना चाहती है, वो सभी कंपनियों के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा रेगुलेशन देते हुए डायरेक्ट सेलिंग लॉ 2021 के नाम से एक लॉ पास किया।
ये लॉ दोस्तों 28 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हुआ है, यानी कि अमल में आया है। और ये लॉ को फॉलो करने के लिए जितनी भी कंपनियों में जो गवर्नमेंट ने जो लॉ दिया है, वो लॉ के मुताबिक जितनी भी कंपनियां नहीं है उनको एक 60 दिन का 90 दिन का समय दिया है कि भाई 90 दिन के अंदर आपको ये लॉ को फॉलो करना है। तो कंपनियों के लिए भी 90 डेज का नोटिफिकेशन है। वो 90 डेज में ये लॉ को सभी जो जो कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करना चाहती है वो सभी कंपनियों को ये 90 दिन में गवर्नमेंट के लॉ के मुताबिक सब कुछ ढांचा, अपना वेबसाइट, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो गवर्नमेंट कुछ रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट के बारे में जो है वो सब उनको विद इन 90 डेज के अंदर फुलफिल करनी है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे लाइक सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है कि जो अपने अपने हिसाब से ये लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं। कुछ जो लोग हैं जो यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर है, वो लोग ये लॉ के विरुद्ध में भी बोल रहे हैं और जो गवर्नमेंट नहीं बोल रही है उसको भी वो बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, जिसके कारण उनके व्यू और उनके लाइक जो सब्सक्राइबर है वो बढ़े। लेकिन दोस्तों ये लॉ को हमको नेगेटिव भी नहीं लेना है, पॉजिटिव भी नहीं लेना है। जो गवर्नमेंट ने लॉ में जो बोला है उसको अच्छी तरह से समझना है। तो कोई भी डायरेक्ट सेलर यूट्यूब में वैसे नेगेटिव वीडियो देख के कभी भी हताश ना हो। मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को अगर बैन करना होता, मल्टी लेवल मार्केटिंग को बैन करना होता, तो जैसे क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था रातों रात, वैसे डायरेक्ट वैसा ही नोटिफिकेशन बाहर आता कि भाई कोई भी कंपनी या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं कर सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप चैट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज आपको कहीं ना कहीं समझनी पड़ेगी। यूट्यूब में तो बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा, कुछ पॉजिटिव भी होगा, कुछ नेगेटिव भी होगा, लेकिन आपको जो गवर्नमेंट का जो भारतीय राजपत्र, जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में जो लॉ आपको दिए है उसको समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि यूट्यूब के किसी वीडियो में लाइक कोई बंदा अपने इंटरप्रिटेशन करे, कोई बंदा अपनी करे, तो वो हमको नहीं देखना है। हमको गवर्नमेंट लॉ में क्या इंटरप्रिटेशन कर रही है वो समझना बेहद जरूरी है। और इसीलिए दोस्तों हमने ये पूरा लॉ पढ़ के आज आपके सामने आए हैं कि जिसके कारण जो हमारा फिलान परिवार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा है, उसमें आप लोगों को भी ये लॉ क्लियर हो। तो कल जाके जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको जो जो क्वेश्चन सामने कोई पूछे तो आपके सभी क्वेश्चन लॉ के मुताबिक क्लियर हो। तो दोस्तों आपको सबसे पहले जो मैंने बताया कि अगर गवर्नमेंट ये चीज को लीगल मानती है कि नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन आपको मार्केट में ये फेस करने के लिए आएगा कि क्या डायरेक्ट सेलिंग का लॉ आया है तो क्या उसके मुताबिक अब डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस लीगल है कि नहीं है, ये सबसे पहले क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन का आंसर है यस, इट इज अ लीगल बिजनेस नाउ। और ये डायरेक्ट सेलिंग और एथिकल जितनी भी फिलान जैसी कंपनियां हैं वो सभी के लिए ये बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि ये लॉ आने से जितनी भी अनएथिकल कंपनियां थी कि सिर्फ दिखाने के लिए प्रोडक्ट बेच रही थी, बाकी अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का या पिरामिड सेलिंग का बिजनेस कर रही थी, तो वो सभी कंपनियों को गवर्नमेंट ने ये लॉ के मुताबिक अनएथिकल फाइंड किया है। और वो कंपनी अभी आगे जाके यानी कि 90 डेज के बाद यानी कि 1 अप्रैल से कोई भी ऐसी कंपनी बिजनेस नहीं कर सकेगी। अगर वो करेगी और गवर्नमेंट के पास इसका कोई प्रूफ आ गया तो गवर्नमेंट वो कंपनी को, उसके डायरेक्टर को और उसके लीडर को भी, लीडर तक वो लोग इसके खिलाफ काम करेंगे, यानी कि लाइक कार्यवाही होगी, कानूनी कार्यवाही होगी। तो इसीलिए फिलहाल जैसी जितनी भी एथिकल कंपनियां हैं वो लोगों के लिए एक स्वर्ण दिन आ गया है दोस्तों। और अभी हमको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने हमारे बिजनेस को, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस को और डायरेक्ट सेलिंग का जो कंसेप्ट है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर तक वाया डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, वो कंसेप्ट को पूरा चरितार्थ करते हुए ये लॉ को इंट्रोड्यूस किया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। और जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी आपको पूछता है कि भाई ये बिजनेस लीगल है, इसका प्रूफ क्या है, तो आप इसको क्रिप्टो करेंसी के सामने आप उसको दिखा सकते हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी गवर्नमेंट को इलीगल लगती थी तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट वहां पे बोल दिया कि भाई क्रिप्टो करेंसी, कोई भी कंपनी क्रिप्टो करेंसी इंडिया में चला नहीं सकती है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग को भी इलीगल करना होता तो वो लॉ नहीं लाती, वो डायरेक्ट बोलती कि भाई अभी से कोई भी कंपनी या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकेगा।
लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि भाई ये बहुत बड़ा सेक्टर है, यहाँ से बहुत बड़ी रोजगारी आ सकती है और बेरोजगारी का सॉल्यूशन हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बैन नहीं किया, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग लॉ 2021 के माध्यम से रेगुलेट किया, कि जिसके कारण जितने भी फ्रॉड और जितने भी अनएथिकल या गलत कंपनियां थी वो कंपनियों के ऊपर सकंजा गवर्नमेंट ने कसा है। तो ये लॉ का बेसिक जो दोस्तों एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वैसा बताने के लिए जा रही है गवर्नमेंट की जो मैन्युफैक्चरर है, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि डायरेक्ट टू सेलर, यानी कि मैन्युफैक्चरर से सीधा ही आपका प्रोडक्ट सेलर तक जाना चाहिए, बीच में सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर का ही माध्यम होना चाहिए। ठीक है, जो फिलहाल में बिल्कुल वैसा ही एक मॉडल है। आप सभी हम एज ए कंपनी मैनेजमेंट है, आप सभी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर है और आप किसी कस्टमर को अपने प्रोडक्ट दे रहे हैं या खुद यूज कर रहे हैं एज ए कस्टमर। तो ये बिल्कुल 100% लीगल वे है फिलहाल का, और जो गवर्नमेंट जैसे लॉ में बता रही है वैसे ही हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों कुछ हाईलाइट में लॉ के मुताबिक मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये लॉ को दोस्तों 28 दिसंबर 2021 को ये लॉ पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ है, और ये लॉ क्लॉज ZZ ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 101 में, ठीक है, ये लॉ को नोटिफाई किया गया है। यानी कि ये लॉ को नोटिफाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, और इसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसी भी यानी कि हर एक स्टेट को अपने सेपरेट तरीके से दी गई है। यानी कि हम अगर गुजरात में है तो गुजरात में हमको जो डायरेक्ट सेलिंग के जो सेंट्रल के लॉ है तो उसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी गुजरात गवर्नमेंट को दी गई है, और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर एक स्टेट गवर्नमेंट को एक डायरेक्ट सेलिंग का एक अलग से एक विभाग यानी कि सेक्शन स्थापित करने के लिए बोला है, और उसको मैनेज करने के लिए एक मैकेनिज्म स्टेट वाइज स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और ये बिजनेस को रेगुलेट करेगी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा दिन था, और इसके माध्यम से दोस्तों जो आपको पता होगा कि जब 2016 में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आई थी तो वो सेंट्रल लेवल से आई थी, और वहां पे सेंट्रल का सबमिशन कंपलसरी था कि आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको सेंट्रल में इसका प्लान और प्रोडक्ट और वो सब सबमिट करना कंपलसरी था। अभी ये गाइडलाइन में सेंट्रल में सबमिट करना कंपलसरी था, लेकिन जब लॉ आया तो गवर्नमेंट ने ये पावर अपने स्टेट को दे दिए है। तो अभी स्टेट के ऊपर निर्भर है कि आपको सबमिशन करवाना है कि नहीं करवाना है। तो अभी से किसी भी कंपनी को सेंट्रल लेवल पे कोई भी सबमिशन लॉ के तहत करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यानी कि जो आपको मार्केट में जो 346 कंपनियों का जो लिस्ट मिल रहा था वो सब लिस्ट यहाँ से स्क्रैप हो चुका है। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन की वेबसाइट पे जाके भी वो चीज चेक कर सकते हैं कि वहां पे भी आपको कोई भी लिस्ट कंपनियों का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके तहत अभी गवर्नमेंट वैसा बोल रही है कि 90 डेज के बाद जब कंपनियां एथिकल वे से काम करना स्टार्ट करेगी तो उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि वो कंपनियों का आप सबमिशन कैसे ले। तो हमको वो अभी सबमिशन है वो सेंट्रल लेवल पे नहीं देना है, हमको सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेवल पे वो सबमिशन 90 डेज के बाद देना है। तो अभी जो वो 346 कंपनियों का लिस्ट जो मार्केट में घूम रहा है वो लिस्ट भी गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया है, उसका भी अभी कोई रोल नहीं है। अभी से हर एक स्टेट वाइज कंपनियां अपना बिजनेस को रजिस्टर करेगी और वो स्टेट वाइज वो लिस्ट बाहर निकलेंगे, और वो प्रोसेस 1 अप्रैल के बाद स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। पहले जो गाइडलाइन के तहत जो पावर सेंट्रल मिनिस्ट्री के पास था वो पावर अभी स्टेट मिनिस्ट्री के पास आ गया है, और रूल्स नोटिफाई किए हैं सेंट्रल ने, लेकिन वो रूल्स स्टेट गवर्नमेंट को एक मैकेनिज्म के तहत डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से और उसके डिस्ट्रीब्यूटर से फॉलो करवाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉ के तहत मैं कुछ आपको हाइलाइट्स देना चाहूंगा कि ये लॉ 28 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां चलेगी। जो कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग या पिरामिड सेलिंग के तहत सिर्फ देने के लिए प्रोडक्ट देती थी वो सभी कंपनियां अनएथिकल साबित हो गई है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कुछ मैंने हाइलाइट्स यहाँ पे मैंने जो पूरा रूल्स पढ़ा है और वो रूल्स के तहत कुछ हाईलाइट मैं आपको देना चाहूंगा कि ये रूल्स किस नाम से बोला जाएगा। तो ये रूल्स का नाम रहेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। ये रूल्स 28 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हुआ है। ये रूल्स में कौन कौन सी कंपनियां आएगी कि जो कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल से बिजनेस करना चाहती है, जो कंपनियां बाइंग या सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से करती है, जो कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट या सर्विस बेच रही है, और
ये रूल्स के तहत कोई भी कंपनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी। दोस्तों अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या है कि फॉर एग्जांपल अपनी कोई प्रोडक्ट है, आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर किसी बंदे को आप लाइक दिखाने के लिए गए हैं और वहां पे आप सिर्फ सेलिंग करने के लिए आप वो बंदे को गलत कमिटमेंट करेंगे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो आज के बाद ये लॉ के तहत वो इलीगल चीज है। यानी कि आपकी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल आप टॉयलेट क्लीनर बेचने के लिए गए हैं, तो आप वैसा ही बता सकेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट आपको टॉयलेट क्लीन करने के लिए यूज होती है, ठीक है। फिर आप वहां पे कोई बड़ा चढ़ा के वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप बड़ा चढ़ा के बता के वो प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे। वो प्रोडक्ट को लाइक अगर आप बड़ा चढ़ा के सेल करेंगे तो वो चीज अभी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में या उसको हम बोलेंगे कि मिस सेलिंग के कंसेप्ट में ये चीज आएगी, जो गवर्नमेंट बोल रही है कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपने कस्टमर को प्रोडक्ट की सही इंफॉर्मेशन ही देनी है, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन सेल जनरेट करने के लिए नहीं देनी है। क्लियर है दोस्तों? तो आप कंपनी के माध्यम से जितना भी आपको लिटरेचर दिया जाता है, वो लिटरेचर में जो यूज लिखे हैं वही यूज आप प्रोडक्ट के कस्टमर को दिखा सकते हैं। उसके अलावा अपनी ओर से बढ़ा चढ़ा के कोई भी आप चीज को सेल नहीं कर सकते हैं। अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन बेच रहे हैं तो आप सभी को पता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन या फूड मेडिसिन कभी भी कोई डिसीज को क्योर नहीं करती है, लेकिन वो डिसीज को प्रिवेंट करने में 100% रिजल्ट के साथ काम करती है। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को लाइक कैंसर हुआ है तो उसमें आप हेतल नॉनी दोगे तो वो 100% उससे क्योर होगा, वो गारंटी कभी भी कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन या कोई भी कंपनी नहीं दे सकती है। लेकिन हेतल नॉनी सिर्फ लेने से उसको कैंसर में 100% हेल्प होती है, राहत मिलती है। वो आप लाइक आपके जो पेशेंट ने आपके हमने हजारों रिजल्ट लिए हैं उसके तहत आप वो बंदे को बता सकते हैं। लेकिन आप कभी भी कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की प्रोडक्ट में या किसी भी आयुर्वेदिक या फूड प्रोडक्ट में आप 100% लाइक प्रोडक्ट की रिजल्ट की गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि कोरोना के माहौल में एलोपैथिक मेडिसिन में भी 100% रिजल्ट कभी भी नहीं होता है। दोस्तों कोई भी मेडिसिन का रिजल्ट है वो किसी भी पेशेंट की तासीर यानी कि उसके बॉडी के फिजिक के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, और हर एक बंदे की बॉडी की फिजिक बॉडी का तासीर अलग अलग रहता है। तो इसीलिए आप किसी भी बंदे को प्रोडक्ट देके वैसा नहीं क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट से आपको ये रिजल्ट में 100% रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आप वैसा बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट लेने से आपको वो डिसीज में आपको बिल्कुल राहत मिलेगी, ठीक है। और कई बार हमने वैसे भी केस देखे हैं कि कई बार आयुर्वेदिक मेडिसिन से हमारे शास्त्रों में भी बहुत लाइक आयुर्वेदा में लिखा हुआ है कि बहुत सारे साल के पहले ऋषि मुनियों भी यही जड़ी बूटियों का यूज करके ये डिसीज और वो सबके सामने रिजल्ट लेते थे। तो रिजल्ट 100% है, लेकिन आप इसकी भेद रेखा समझिए कि आप इसको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को 100% रिजल्ट की गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 100% रिजल्ट किसी भी प्रोडक्ट में आज तक नहीं है, ठीक है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। तो ये चीज की आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए किसी को भी गलत कमिटमेंट दोस्तों कभी भी नहीं करना है। जो कंपनी आपको लिटरेचर में जो चीज लिख के देती है, कंपनी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो रिजल्ट आपके सामने रखती है वो किसी भी पेशेंट का इंडिविजुअल रिजल्ट है, उसके माध्यम से आप वो बंदे को वो प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी गारंटी आप नहीं, कंपनी नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं ले सकती है। तो इसीलिए आपको कभी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करनी है या कभी भी आपको कोई गलत कमिटमेंट नहीं करना है कि भाई ये प्रोडक्ट से इतने दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं, आप नहीं कर सकते वैसा, क्योंकि हर एक बंदे की तासीर या फिजिक के मुताबिक हर एक बंदे को अलग अलग दिन में रिजल्ट मिलता है, चाहे वो थोड़ी दिन लाइक जो आप बताए उससे पहले भी मिल सकता है, बाद में भी मिल सकता है, कई केसों में नहीं भी मिलता है। तो वो चीज को भी आपको कस्टमर को क्लियर करना है। उसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट बोलती है कि जितनी भी मनी सर्कुलेशन कंपनियां हैं कि जो लोग सिर्फ प्रोडक्ट दिखावे के लिए सेल करती है और अंदर से बड़े बड़े पे आउट के वादा करके जितना भी पैसा आता है वो सभी एक स्कीम के तहत, एक मनी सर्कुलेशन स्कीम या पिरामिड सेलिंग के तहत वो प्रोडक्ट बेचती है, तो वो कंपनियों को गवर्नमेंट ने बिल्कुल इलीगल साबित कर दिया है। अभी से आपका प्रोडक्ट का रेट मार्केट के कंपेयर में होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट के जो बीवी है वो भी बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए कि जिसके कारण कमीशन की लालच से आप किसी बंदे को लाइक डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी में लाए, वो भी नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट वैसा बोल रही है कि अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट कस्टमर को देते हैं तो उसका बेनिफिट कस्टमर को भी मिलना चाहिए और जो बीच का जो मार्जिन है वो डिस्ट्रीब्यूटर को भी मिलना चाहिए, लेकिन वो मार्जिन जेन्युइन होना चाहिए। आप उसको बहुत ज्यादा भी मार्जिन नहीं दे सकते, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट एक क्राइटेरिया आगे जाके भी लाएगी हमको, लाइक ऐसा हमारा
लॉजिक है कि गवर्नमेंट वैसा करेगी कि भाई ट्रेडिशनल मार्केट के कंपेयर में ही आपको प्रोडक्ट के प्राइस रखने पड़ेंगे और वो प्रोडक्ट के प्राइस के तहत ही आप जितना कमीशन आपके पास बचता है वो कंपनी का प्रॉफिट साइड करने के बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर को दे सकते हैं। तो ये चीज भी बहुत ही अच्छी आगे जाके होने वाली है शायद, क्योंकि इससे क्या होगा कि सभी का जो कंपटीशन लेवल है, सभी का जो प्रोडक्ट का प्राइसिंग है वो सभी कंपनियों के लिए लगभग लगभग सेम हो जाएगा। यानी कि अगर फिलहाल लाइक टॉयलेट क्लीनर 75 रुपीज में बेच रही है और दूसरी कंपनी 200 में बेच रही है, तो आगे जाके गवर्नमेंट वो भी लॉ लाने वाली है कि सभी कंपनी एक प्राइस रेंज यानी कि 80 से लेकर 100 रुपए के बीच में ही बेचना पड़ेगा और उसमें जो उनको मुनाफा होता है वो डायरेक्ट सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को देना है। तो ये चीजें भी आएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि भाई पिरामिड स्कीम यानी कोई भी स्कीम चलाना भी लाइक बिल्कुल अभी बैन है, या कोई भी मनी सर्कुलेशन प्लान चलाना भी बैन है। उसके बाद जो आप लोगों का जो डेटा है वो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने चिंता की है कि आपका जो पर्सनल नंबर है, ईमेल आईडी है, आपका एड्रेस है, आपका पैन कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, तो वो भी किसी भी कंपनी को किसी भी जगह से लीक नहीं करना है। वो पर्सनल डेटा उसके पास सेंसिटिव पर्सनल डेटा के तहत उसको आपको किसी को भी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी अपलाइन अगर अपनी डाउन लाइन का कोई डेटा मांगे कंपनी से, तो वो कंपनी आज से अभी एथिकली नहीं दे सकती है। पहले भी हमने कभी भी किसी को नहीं दिया है और आगे भी हम वो चीज नहीं देंगे। उसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट ने कंपनी को भी कुछ डॉक्यूमेंट की फाइल रेडी रखने के लिए बोला है और वो डॉक्यूमेंट सभी डॉक्यूमेंट फिलहाल के पास है, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ इन कॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए और एओए, उसके बाद पान नंबर, उसके बाद तान नंबर जो हमने हमारे बुक में भी वहां पे लाइक पूरा मेंशन किया हुआ है, उसके बाद जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद जो हम जीएसटी भरते हैं उसका टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स का रिटर्न, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसके एफएसएसआई का लाइसेंस है या जीएमपी सर्टिफिकेट है वो सब, ठीक है। और ये सब चीजें यानी कि लाइक फिलान के नाम से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो फिलान का ट्रेडमार्क, ये सभी चीज हमारे पास है, ये ऑलरेडी हम लोग मेंटेन करते हैं और गवर्नमेंट ने भी लॉ के तहत वैसा बताया है कि ये सभी चीज का फाइल आपको रेडी रखना है और कभी भी गवर्नमेंट का कोई भी अधिकारी स्टेट का अगर आपके वहां आता है तो उसको आपको ये फाइल दिखानी कंपलसरी है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी हम पहले से ये सब चीज फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो गवर्नमेंट ने बताया है कि आपका पूरे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए आपका एटलीस्ट एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है कंपनी का, तो वो ऑलरेडी हमारा अहमदाबाद में है। उसके बाद आपकी प्रॉपर वेबसाइट मेंटेन होनी चाहिए जहां पे कस्टमर लॉगिन कर सके, वहां पे अपना पे आउट देख सके, वो सब चीज हम लाइक वहां पे वेबसाइट पे प्रॉपर कंपनी के बारे में पूरा दिया गया हो, नॉलेज दिया गया हो, किसी को अगर कोई क्वेरी है तो वो वेबसाइट के माध्यम से भी सबमिट कर सके। उसके बाद जो वेबसाइट पे जितने भी कंपनी के प्रोडक्ट है उसका डिटेल में नॉलेज वहां पे हो, उसके बाद प्रोडक्ट के ब्रोशर हो, ठीक है, बिजनेस प्लान का ब्रोशर हो, वो सब चीज हमने ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे रखी है। तीनों लैंग्वेज पे हमारे लाइक ब्रोशर भी है और कस्टमर के लिए लॉगिन करने के लिए भी वहां पे पोर्टल दिया गया है। इनफैक्ट हमने फ्रेंचाइजी को भी लॉगिन करने के लिए वहां पे एक अलग से लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। तो ये ऑलरेडी ये सब चीज जो गवर्नमेंट ने लॉ में हमसे डिमांड की है वो ऑलरेडी हमारे पास वेबसाइट के तहत है। उसके बाद गवर्नमेंट का मानना है कि कंपनी का लाइक ट्रेडमार्क होना जरूरी है, तो वो ट्रेडमार्क भी हमारा फिलान के नाम से हमारा ऑलरेडी हमने ट्रेडमार्क ले चुका है, तो वो भी हमारे पास है, तो वो भी रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल कर ली है। उसके बाद दोस्तों एक और चीज यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट बोल रही है कि जितने भी कस्टमर आपके कंपनी के हैं वो सभी का एड्रेस प्रूफ, उसका लाइक पर्सनल डिटेल और उसका पैन कार्ड का नंबर और उसका फोटो, ये सब केवाईसी डॉक्यूमेंट जब कस्टमर रजिस्ट्रेशन करता है, चाहे वो भले फ्री में रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो भी वो वहां पे डालना कंपलसरी है। तो दोस्तों ये महीने से हमने लाइक पैन कार्ड और वो सब चीज कंपलसरी पहले नहीं थी हमारी, लेकिन ये महीने से हम वो चीज कंपलसरी कर रहे हैं। तो मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब क्लोजिंग का दिन है तो लास्ट टाइम पे आप जब आईडी डालते थे तब पैन नंबर नहीं डालते थे तो भी चल रहा था, या जब एड्रेस नहीं डाल रहे थे तो भी चल रहा था, या केवाईसी नहीं डाल रहे थे तो भी चल रहा था, वैसा अभी नहीं चलेगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको कंपलसरी आपको लाइक जो पैन कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, या जितने भी केवाईसी डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट का जो
फर्स्ट पेज है वो सब आपको अपलोड करना और वहां पे डालना कंपलसरी हो जाएगा, चाहे वो रेड आईडी हो या ग्रीन आईडी हो। हम ग्रीन आईडी में ये सब चीज कंपलसरी रखते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट का डिमांड है कि भाई रेड आईडी का भी आपके पास डेटा होना चाहिए, तो वो भी अभी ये महीने से आपके लिए कंपलसरी होने वाला है। तो आप लास्ट दिन तक आईडी डालने की लाइक वो झंझट मत करना, बाद में मत बोलना कि सर ये हटाओ। कोई भी चीज गवर्नमेंट जो बोलेगी उसको हम 100% फॉलो करके ही चलने वाले हैं। तो मैं आज से आपको बता रहा हूं कि जो भी बिजनेस आपका आ रहा है, जो भी कस्टमर आ रहा है, तो उसका जब आप लॉग इन कर रहे हैं तो वो के वो दिन कर दे, लास्ट दिन तक आप वेट मत करिए, क्योंकि बहुत सारी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी एक आईडी डालने पे, जैसे कि पान नंबर है, आधार नंबर है, वो सब चीज आपको डालना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा चेंज ये महीने से आएगा। आपको पान कार्ड, आधार कार्ड, केवाईसी सभी रेड आईडी डालते समय ही कस्टमर का डालना कंपलसरी है। पहले गवर्नमेंट की गाइडलाइन में कंपलसरी नहीं था, लेकिन लॉ में कंपलसरी है, इसीलिए आपको ये करना बेहद कंपलसरी है, और यही महीने से हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको वहां पे बिल्कुल ये चीज को करना है। ठीक है, और इसमें सभी टॉप लीडर और कंपनी के सभी डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर का हमको सपोर्ट चाहिए, और ये चीज हमको 100% फॉलो करनी है दोस्तों। तो वहां पे आपका सपोर्ट चाहिए। क्या आप सभी का सपोर्ट मिलेगा हमको? जरा आप एक बार चैट बॉक्स में उसका जरा आप लिख के हमको दीजिए, कमेंट करके दीजिए। थैंक यू, सभी का यस यस आ रहा है। और मेरे को विश्वास है कि भाई फिलहाल हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक कंपनी नहीं है दोस्तों, ये हमारा एक फैमिली है। और फैमिली में जब भी कोई चीज को हमको फॉलो करना है तो वहां पे सबसे पहले सभी लीडर का आज तक हमको सपोर्ट मिला है और आगे भी मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक और चीज, कि जब भी आप किसी कस्टमर का लॉगिन करते हैं तो आपको एक नीचे एक टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट का एक बटन आता है। तो गवर्नमेंट का बोलना है कि हर एक बंदा जब आपकी कंपनी में एज ए कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ता है तो कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर का एग्रीमेंट होना जरूरी है, और वो एग्रीमेंट ऑनलाइन टर्म एंड कंडीशन के रूप में होना जरूरी है जब बंदा ज्वाइन करे। तो आप सभी को पता होगा कि फिलहाल में पहले दिन से हम लोग ये एग्रीमेंट ऑलरेडी बना के हम लोग वहां पे रखे ही है, और जब आप नया लॉगिन करते हैं तब टर्म एंड कंडीशन के रूप में एक आपको वहां पे बॉक्स मिलता है, और वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको आपके और कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट है वो ऑनलाइन एग्रीमेंट की पूरी टर्म्स एंड कंडीशन आपको दिखेगी। तो मैं आपको एज अ सीएमडी रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी बंदे को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो टर्म एंड कंडीशन में मैंने देखा है कि सभी डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर क्या करते हैं, सिर्फ टिक करके सबमिट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब भी आप किसी नए बंदे को ज्वाइन करते हैं तब उसको वो पूरा टर्म एंड कंडीशन ऑनलाइन जो एग्रीमेंट का कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी और कस्टमर के बीच का है वो पूरा का पूरा उसको दिखाइए कि भाई ये टर्म एंड कंडीशन है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, चाहे तो व्हाट्सएप पे ले लीजिए, ये पूरा पढ़ लीजिए, और उसके बाद अगर आपको ये सब कंडीशन एक्सेप्ट है तभी आप वो टर्म एंड कंडीशन को क्लिक करें, और बाद में ही आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर या एज ए कस्टमर कंपनी में जुड़े। अगर आपको कोई कंडीशन कंपनी की या लाइक डिस्ट्रीब्यूटर की जिससे आपको ऐतराज है और अगर आपका मन ज्वाइन नहीं कर सकता है तो आप फ्री है, आप ज्वाइन मत करिए। ठीक है, क्योंकि ये जो टर्म एंड कंडीशन जो एग्रीमेंट का है वो जो गवर्नमेंट ने हमको जो सजेस्ट किया है उसके मुताबिक ये डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी के बीच का एग्रीमेंट है, और उसके टर्म एंड कंडीशन हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को लाइक पढ़ना जरूरी है। मुझे पता है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आज तक पढ़ा नहीं है या कभी भी किसी को दिखाता नहीं है, डायरेक्ट वहां पे क्लिक करवा के ही करते हैं। तो ये गलत प्रैक्टिस है दोस्तों, और हमको एक एथिकल कंपनी होने के नाते ये चीज भी कस्टमर को बतानी बहुत जरूरी है। आप लोग इसे बताइए, इसको शेयर करिए, आपने भी नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। ठीक है, वहां पे आपके और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के बीच का वो पूरा एग्रीमेंट है, बिजनेस के क्या टर्म एंड कंडीशन रहेंगे वो सब वहां पे मेंशन है दोस्तों। क्लियर है? तो वो गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है कि डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी के बीच में टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए, और वो टर्म एंड कंडीशन लीगल वे में होनी चाहिए, और वो जब बंदा ज्वाइनिंग करता है कंपनी को, डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइनिंग करता है तभी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और वो एक्सेप्ट करे उसके बाद ही उसका कोड कंपनी में जनरेट होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस हम लोग पहले से कर रहे हैं, और आगे भी मैंने रिक्वेस्ट किया वैसे हर एक को टर्म एंड कंडीशन दिखा के आप उसको लाइक आगे बिजनेस में लेके आए। जितनी आप ट्रांसपेरेंसी दोस्तों पहले दिन से अपने कस्टमर के साथ रखेंगे उतना आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, क्योंकि सच्चाई और एथिसिटी ही आपको लॉन्ग टर्म में आगे और सक्सेस बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑलरेडी ये चीज हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक और चीज गवर्नमेंट ने कंपलसरी की है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जब कंपनी को प्रमोट करने के लिए किसी भी
लाइक जगह पे जाता है कस्टमर के पास, तो वहां पे उसके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है कि भाई मैं फिलान से हूँ और मैं फिलान का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो उसके लिए दोस्तों आपके लॉगिन सेक्शन में एक विजिटिंग कार्ड का, आईडी कार्ड का एक ऑप्शन हमने ऑलरेडी दे चुके हैं, और बहुत जल्द वो कहाँ से डाउनलोड करना है उसका भी एक वीडियो, हम शॉर्ट वीडियो बना के हम हमारे यूट्यूब चैनल में डालेंगे। वो जो विजिटिंग कार्ड है जो आप अपने लॉगिन लाइक डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन से आप वहां से डाउनलोड करिए, उसका एक कलर प्रिंट निकाल के आप एक अच्छी तरह से एक कार्ड बनाइए, और जब भी आप कंपनी को के प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए कस्टमर के पास जाते हैं तो उसको आप जरूर पहने। उसके लिए दोस्तों जो थ्रेड आती है, जो जिसको हम डोर बोलते हैं, वो डोर भी कंपनी का लोग लाइक ब्रांडेड लोगों के साथ हम लोग बना रहे हैं, और बहुत जल्द वो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट में कंपनी की ओर से आपको लाइक कॉस्ट देने पे आपको दिया वो डोर दी जाएगी। तो आपको सिंपली क्या करना है कि उसका कलर कॉपी आई कार्ड का निकाल के आपको वो डोर के अंदर लगा के, फिर आपको कभी भी जब आप प्लान या बिजनेस प्लान दिखाने के लिए या जब भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाए तो वो आइडेंटिटी कार्ड होना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये चीज गवर्नमेंट ने कंपलसरी की है, तो वो भी ऑलरेडी हमारे सिस्टम में है, सिर्फ इसको हमको इंप्लीमेंट करना है। ओके, उसके बाद दोस्तों लाइक बताया गया है कि जब भी कोई ग्रीवियंस यानी कि जब भी कोई प्रोडक्ट के बारे में दिक्कत आती है किसी कस्टमर के साथ, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी दोनों लायबल रहेंगे, और वो सॉर्ट आउट करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी दोनों की है। उसके बाद दोस्तों कंपनी का एड्रेस, कंपनी का लाइक ईमेल आईडी, कंपनी का नंबर, ये सब अपनी वेबसाइट पे होना चाहिए, तो वो ऑलरेडी है दोस्तों। जब भी आपको कंप्लेन किसी भी चीज की है तो आपको कंप्लेन के लिए एक नंबर अलग से कस्टमर केयर का होना चाहिए, तो वो भी ऑलरेडी है, और वो कंप्लेन भी लाइक विद इन 24 to 48 आवर में सॉल्व होनी चाहिए, तो वो भी हम लोग ऑलरेडी लाइक ये प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जो पेमेंट का मोड, जो हमारा जो लाइक जो कैश में होता है, जो एडवांस पेमेंट होता है, तो वो भी मेंशन होना चाहिए, तो वो भी हम हमारे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को बताते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आप गुड्स खरीदते हैं तो उसमें वो प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है, जीएसटी उसके ऊपर कितना लाइक लगा, वो सब चीज प्रॉपर वे में मेंशन होनी चाहिए, बीबी कितने हैं वो सब मेंशन होना चाहिए, तो वो ऑलरेडी हम लोग हमारे बिलिंग में मेंशन कर रहे हैं। फिर लीगल मेट्रोलॉजी के तहत प्रोडक्ट के ऊपर उसका वेट कितना है, कितना रेट है, वो लाइक क्लियर कट लिखा होना चाहिए। उसके बाद उसका लाइक कंपनी का प्रॉपर एड्रेस, ईमेल आईडी और फोन नंबर के साथ लिखा होना चाहिए, तो वो सब लीगल मेट्रोलॉजी का जितना भी लॉ है वो सब लोग हम प्रोडक्ट पैकेजिंग और लेबलिंग के ऊपर फॉलो करते हैं, तो वो भी हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों जैसे कि मैं और भी चीजें जैसे बता रहा हूं कि हाँ, जितने भी कंपनी के डायरेक्ट सेलर है तो वो डायरेक्ट सेलर का टोटल रिकॉर्ड, जैसे कि मैंने बताया कि केवाईसी के साथ कंपनी के पास होना चाहिए, तो वो ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। और अभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी लोग केवाईसी अपलोड करके ही लाइक रेड आईडी लगेगा, तो वो चीज का प्रैक्टिस यही महीने से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हमको 90 डेज का दोस्तों लाइक वेट नहीं करना है। हम अपनी कंपनी को यही महीने से पूरा 100% एथिकल वे में चलाना चाहते हैं। 99% हम एथिकल वे से ही चल रहे थे, लेकिन 1% जो छोटे मोटे जो चेंजेस है, जैसे कि ये केवाईसी और वो सब, तो वो सब हम लोग यही महीने से लागू करने वाले हैं। उसके बाद एक और चीज की, जितने भी एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वो फॉल्स यानी कि गलत तरीके से कभी भी वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होने चाहिए। कंपनी जो आपको लिख के देती है वही आपको कस्टमर को प्रमोट करना है, उससे ज्यादा आपको सेल लाने के लिए प्रमोट नहीं करना है। उसके बाद वन बाय वन दोस्तों मैं सभी पॉइंट, मैंने पूरा लॉ पढ़ा है, तो मैं आपको जो जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक और लाइक चीज इंट्रोड्यूस की है कि कोई भी डायरेक्ट सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर की अपॉइंटमेंट के बिना उसके घर नहीं जा सकेगा, पहले उसको
कॉल करके उसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी कि भाई मैं मेरे पास एक कंपनी है कि जिसका ये बिजनेस प्लान है और इसके प्रोडक्ट है, और अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं बताऊं, और वो कस्टमर अगर हाँ बोलता है तो ही आपको उसको विजिट करना है। सीधा किसी के घर पे आप डायरेक्ट विदाउट अपॉइंटमेंट, प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं जा सकेंगे, तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों, कस्टमर को कभी भी मिसलीड नहीं करना है। जो कंपनी का जो प्रोडक्ट जो यूज के लिए है वही आपको बताना है, उससे ज्यादा नहीं बताना है। उसके बाद अगर कोई चीज में कंपनी गारंटी नहीं देती है तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी ओर से गारंटी नहीं देनी है। कंपनी का गारंटी है तो वही गारंटी कस्टमर को देना है। अपने आप से कोई भी गारंटी या मिस कमिटमेंट कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कर पाएगा। अगर किसी कारणवश अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ने एडवांस पेमेंट कस्टमर से लिया है और वो अगर डिलीवरी इन टाइम नहीं कर पाया है, तो वो अगर डिलीवरी डिले होती है कंपनी से या डिस्ट्रीब्यूटर से, तो वो आपको कस्टमर को या डिस्ट्रीब्यूटर को बताना पड़ेगा कि भाई ये कारण से डिलीवरी आपकी डिले हो रही है, और वो अगर वो बोले कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है तो ही आपको उसको डिलीवर करना है। ठीक है। अगर आपको कुरियर का अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं तो वो आपको जब कस्टमर ऑर्डर डाले तभी आपको बताना बहुत बेहद जरूरी है कि आपको ये कुरियर आपके घर तक मंगवाने के लिए जितना भी खर्चा होता है, तो वो खर्चा आपको कुरियर चार्ज प्रोडक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जो हम लोग ऑलरेडी हमारी कंपनी में वो सिस्टम है कि भाई 25,000 से कम का माल होगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर को देना होता है, और 25,000 से ज्यादा होगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कंपनी देती है। तो ये भी हम लोग बरसों से फॉलो करते आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर कंपनी ऑफर देती है तो वो ऑफर का पीरियड क्या ऑफर है वो क्लियर कट कंपनी की ओर से मेंशन होना चाहिए, और ऑफर खत्म होने के बाद उसका लिस्ट भी सभी को देना चाहिए, और वो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम यानी कि 10 से 15 दिन में वो ऑफर के प्रोडक्ट जो भी अचीव हुए हैं वहां तक गुड्स के साथ पहुंचाना चाहिए। वो भी यहाँ पे क्लियर कट मेंशन लिखा है। और जो ऑफर लीडर अपने ओर से देते हैं, कंपनी के ऑफिशियल नंबर से नहीं आई है, तो उसके लिए कंपनी कभी भी लायबल नहीं रहेगी। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। लीडर ऑफर दे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ऑफर भी 15-20 दिन में आपको अपने नीचे वाले डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर को देने हैं। उसके लिए कंपनी कभी भी लायबल नहीं रहेगी। जो कंपनी का ऑफर है वही कंपनी की जिम्मेदारी रहेगी। लीडर के ऑफर में कभी भी कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। ये भी यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है। अच्छा, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर और बहुत सारे लोगों को एक गलत हैबिट होती है कि वो कस्टमर के पैसे लेके कंपनी में या डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देते हैं, और वो पैसे खुद के खर्चे के लिए यूज कर देते हैं। तो ये एक्ट को बहुत ही इलीगल माना गया है ये एक्ट के तहत। और ऐसी कंप्लेंट जब कोई भी कंपनी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में करेगी तो उसके ऊपर सख्त कार्यवाही होगी। तो कोई भी बंदा, कोई भी फिलानियन किसी भी कस्टमर का पैसा कभी भी अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं करेगा। अगर वो करेगा और कंपनी का फाइंडिंग आएगा, ठीक है, तो वो फाइंडिंग कंपनी अगर कस्टमर के जो कंज्यूमर कोर्ट में उसके खिलाफ शिकायत करेगी कि भाई ये हमारी कंपनी के नाम से पैसे लेकर कंपनी में या डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं दिए हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं दिया है, तो गवर्नमेंट या कोर्ट उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो ये हैबिट आपने पहले की हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी से मत करना, क्योंकि ये लॉ के तहत बहुत ही स्ट्रिक्ट किया गया है और उसमें आपको बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। और ये एक्ट को लॉ के तहत एक फ्रॉड माना गया है, और फ्रॉड के तहत 420 का गुने के तहत आपको बहुत बड़ी सजा हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज भी आप अगर पहले करते थे तो अभी मत करिए। कस्टमर का पैसा के सामने उसको प्रोडक्ट दीजिए, और वो पैसा डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी या फ्रेंचाइजी के माध्यम से आप वहां पे दे दीजिए उसका जो कुछ भी वैल्यू है वो। ओके। उसके बाद दोस्तों, हाँ, कोई भी कंपनी कस्टमर के पास से या डिस्ट्रीब्यूटर के पास से कंपनी में एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइनिंग होने के लिए रजिस्ट्रेशन फी नहीं लेगी। यानी कि कोई भी कंपनी, हम पहले से भी हमारी कंपनी में फ्री रजिस्ट्रेशन ही है, यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए आप अलग से कोई चार्ज नहीं कर सकते हैं। वो क्लियर कट लिखा है कि कोई भी एंट्री फी या सब्सक्रिप्शन फी कोई भी कंपनी चार्ज नहीं कर सकती है। अगर कोई करती है तो वो इलीगल है, लेकिन हम लोग पहले से ही हमने फ्री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये हमारे लिए कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है।
यहाँ पे जितना भी लाइक प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर जो टैक्स है, जीएसटी है, वो कंपनी को पेड करना है। जो उसका जितने भी टैक्स है, इनकम टैक्स है या समझो कि टीडीएस है, वो कंपनी को पेड करना है। वो ऑलरेडी हम लोग पेड कर रहे हैं, तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और गवर्नमेंट नया रूल्स लाई है डायरेक्ट सेलर के लिए कि अगर कोई भी डायरेक्ट सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी कंपनी में फ्रॉड करता है, यानी कि कस्टमर से पैसे लिए और वो पैसे उसने कंपनी को नहीं दिए और वो फ्रॉड साबित हुआ, तो उसके तहत गवर्नमेंट कार्यवाही करेगी। और कार्यवाही के दौरान भी, फॉर एग्जांपल फिलहाल में किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने ऐसा एक्ट किया है, तो कंपनी के लिए भी वो कंपलसरी रहेगा कि वो अपने वेबसाइट पे वो बंदे का नाम वहां पे विथ फोटोग्राफ वहां पे लिखेगी कि भाई ये बंदा ने मेरी कंपनी में फ्रॉड किया है, तो ये बंदे को किसी और कंपनी में भी लाइक वो काम नहीं कर सकेगा। वैसा पूरा एक स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने बनाया है। तो अगर मान लो कि फिलहाल में किसी ने फ्रॉड किया, तो फिलहाल को एज अ कंपनी वो बंदे के बारे में और उसके फ्रॉड के बारे में अपने वेबसाइट पे वो दिखाना पड़ेगा। और वो वेबसाइट पे जब पब्लिश हो जाएगा, गवर्नमेंट की कोर्ट में चला जाएगा, और उसके बाद वो बंदा किसी और कंपनी में भी, किसी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी काम नहीं कर पाएगा। तो एक बार अगर आपके ऊपर फ्रॉड का या समझो कि कोई भी चीज का लाइक ये फ्रॉड का लोगो लग गया एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, तो आप किसी भी फिलहाल नहीं कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे। इतना स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म यहाँ पे रखा है। और मान लो कि कंपनी के वेबसाइट के ऊपर एज ए लाइक आपका आईडी ब्लॉक होता है कंपनी में ऐसी लाइक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के कारण, तो वो आईडी ब्लॉक की भी इंफॉर्मेशन फोटोग्राफ के साथ आपकी कंपनी के वेबसाइट पे आएगी। तो इससे आपका सोशल और बाकी सब लाइक जो स्टेटस है वो सब बहुत ही रप्चर हो जाएगा। तो ये चीज बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये चीज में गवर्नमेंट बहुत ही सख्त है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी चीज यही सबसे बड़ा दिक्कत आ रही थी। क्लियर है दोस्तों? तो ये भी चीज आपको नहीं करनी है, कोई भी फ्रॉड में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। अच्छा, इसमें एक और चीज गवर्नमेंट ने बोली है कि कोई भी कंपनी अपने खुद के ब्रांड वाले ही, खुद के मैन्युफैक्चर वाले ही प्रोडक्ट लॉन्च कर सकेगी या सेल कर सकेगी। बहुत सारी कंपनियां, फॉर एग्जांपल साप का एयर प्योरीफायर, ये वो दूसरी कंपनी का सेल कर रही थी, पार्ले जी बिस्किट सेल कर रही थी, या वाघ बकरी चाय लाइक सेल कर रही थी। तो ये लॉ के तहत गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि अभी से जो कंपनी के खुद के ब्रांड है वो खुद के ब्रांड ही प्रमोट कर पाएगी। वो किसी और कंपनी का या ट्रेडिशनल ब्रांड को आप डायरेक्ट सेलिंग में प्रमोट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है दोस्तों, क्योंकि फिलहाल अपने मैन्युफैक्चरिंग वाले, अपने लोगों वाले प्रोडक्ट ही सेल करता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो दूसरी कंपनियों के जो प्रोडक्ट बेच रही थी ट्रेडिशनल की, तो वो भी उनको विद इन 90 डेज स्टॉप करना पड़ेगा। तो वहां पे भी एक अच्छा सा कंपटीशन हमको मिलेगा और बहुत अच्छा एक मार्केट मिलेगा। उसके बाद अगर आपकी कंपनी ऑनलाइन सेलिंग कर रही है, तो वो भी आपको ई कॉमर्स रूल के तहत आपको वो चीज को भी लाइक फॉलो करना है। और ई कॉमर्स रूल के तहत जो भी गवर्नमेंट के लाइक आईटी रूल्स में ई कॉमर्स रूल्स है, उसको फॉलो करना कंपनी के लिए अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारी 15 पेज का पूरा एक भारतीय राजपत्र जो मैं आपके सामने ये लाइक दिखा रहा हूं कि ये एक एक वर्ड्स को दोस्तों हमने पढ़ा है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको कैमरा में दिख रहा है? जस्ट मिनट में, हाँ, ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा इंग्लिश में लॉ है, हिंदी में भी है। हमने इंग्लिश में पूरा लॉ पढ़ा है, एक एक पॉइंट को हाईलाइट किया है। और पूरा 15 दिन, ये जो हमारी मीटिंग जो 12-13 दिन लाइक वो हुई, डिले हुई, उसका सबसे बड़ा रीजन वो था कि मैं खुद ये लॉ को स्टडी कर रहा था। हमारे जो डायरेक्ट सेलिंग के कंसल्टेंट है हमारे, उनके साथ पूरा सलाह मशवरा किया। मैंने भी लॉ को पढ़ा, मैंने समझा लॉ को, और गवर्नमेंट के लॉ को पूरा समझने के बाद एक एक वर्ड्स को हाईलाइट करने के बाद जो फाइनल हमारा जो हमारा कमिटमेंट था, इंक्लूजन था, तो वो हमने यहाँ पे आपको दिया है। और इसके तहत ये पूरा का पूरा लॉ आपके सामने है दोस्तों। और शायद फिलहाल पहली कंपनी होगी कि जिसका सीएमडी आपके सामने पूरा लॉ पढ़ के आपके सामने आया है। और आप लोगों को पूरा होपफुली मैंने बहुत ही अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में ये लॉ क्या है वो आपको बताने की मैंने कोशिश की है। होपफुली आप लोगों को ये चीज पूरा का पूरा समझ में आई होगी।
और अगर इसमें भी और भी आगे जाके क्वेरी है तो आप बेशक मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से या कस्टमर केयर के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं हमारे कुछ मेन लीडर्स अगर वो ऑनलाइन है तो उनसे एक दो का फीडबैक ले लूंगा लॉ के बारे में, और उसके बाद हम लोग स्ट्रेट अवे हमारे कुछ नए जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं फिलहाल के, तो वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे। यानी कि फीडबैक लेने के बाद हमारे कंपनी के डबल रॉयल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर अब्दुल खान बलोच जी से मैं चाहूंगा कि ये लॉ के बारे में आपको कैसा लगा, कुछ चंद शब्दों में आप बताएं सर, प्लीज ओवर टू यू सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, सर। आपने जो आज बताया सर, रियली आज तक किसी सीएमडी सर ने कभी ये रूल्स रेगुलेशन के बारे में कभी नहीं बताया, खुद का बिजनेस करने के बारे में ही बता दे। लेकिन आपने जो आज ये बताया सर, आपने जो क्लियर कट किया सर, तो इससे ये महसूस होता है कि सर आने वाला हमारा जो फ्यूचर है, हमारे साथ में जितने लगने वाले बंदे हैं, सब लोगों का फ्यूचर बनेगा और हमारी कंपनी सर मार्केट के अंदर नंबर 1 हिंदुस्तान की बनेगी। उसमें कोई ऐसे है ही नहीं सर। थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू सर। और आप लोग जैसे काम में लग गए हैं, मेरी गुजरात की टीम दोस्तों में एक बहुत बड़ा धन्यवाद भरत भाई और अब्दुल भाई को देना चाहूंगा। जिस तरह से लास्ट महीने में जो हमारे रैंकिंग आए दिसंबर में, तो गुजरात ने छलांग लगा के फिर से वो टॉप 2 में आ गया है। और ये महीने दोस्तों उतना जबरदस्त मेहनत दोनों लीडर कर रहे हैं, तो मैं वो दोनों को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, भरत भाई और अब्दुल भाई दोनों को। और लाइक जो लग गए हैं कि मेरे को भी एक फोन भी नहीं आ रहा है दोनों में से किसी का, उतने ज्यादा लग गए हैं, यहाँ से वहां नए नए पॉकेट्स खुल रहे हैं, लोगों को लाइक मोटिवेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है दोस्तों, और ऐसा ही सपोर्ट आपका हमको चाहिए। थैंक यू सर। भरत भाई, भरत भाई। यस सर। यस सर, ओवर टू यू। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे है? बस एकदम फाइन सर। आपसे बहुत दिनों के बाद बात हुई, और आपको पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने जो अपना नया ऑफिस फिलहाल का बनाया है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे इंडिया के डायरेक्ट सेलर को आपका ऑफिस पूरा लाइक बताए कि कैसे आपने डेवलप किया है, और कैमरा के माध्यम से थोड़ा बताए। दोस्तों भरत भाई ने गुजरात में पाटन में अपना खुद का ऑफिस किया है, कोई फ्रेंचाइजी नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर का ऑफिस है कि जहाँ पे लोगों को मीटिंग करने के लिए मौका मिले, यहाँ पे लाइक प्रोडक्ट दिखाने का मौका मिले, प्रोडक्ट प्ले करने का मौका मिले। ये सब चीज आप देख सकते हैं कि पूरा उसके बारे में लिख के गुजराती में पूरा उन्होंने बनाया है। तो ऐसा हर एक लीडर ट्राई करे, इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगी, और आपकी काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि चेयर के साथ हर एक अरेंजमेंट भरत भाई ने किया है, तो मैं आपको ढेर सारी लाइक शुभकामनाएं देता हूं भरत भाई। और ऐसे ही आप लगन से पूरा काम करते रहिए, पूरा फिलहाल का मैनेजमेंट, और हम आपके साथ हैं। ओके सर, थैंक यू सर। यस भरत भाई, अभी लॉ के बारे में आप अगर 2 मिनट में कुछ बोलना चाहे। लो तो सर हम जो पहले से अपनी कंपनी सच्चाई से चल रही थी, लेकिन गवर्नमेंट जो ला दिया वो अच्छा किया कि बहुत कंपनी हम जो के चिट फंड वाले चल रही थी, तो हमारी फिलहाल कंपनी में दिक्कत आ रही थी, लीडरों में दिक्कत आ रही है। अभी जो 90 दिन में ये भरत भाई आपका वॉइस कट हो रहा है शायद। चलो कोई दिक्कत नहीं भरत भाई, आपको थोड़ी देर के बाद फिर से ज्वाइन करेंगे। दोस्तों हमारे सुखेन दास जी अगर लाइन पे है, तो पहले तो त्रिपुरा में बिजनेस स्टार्ट कराने के लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं सुखेन दास जी। और ओवर टू यू, आपका फिलहाल के प्रति जो आप कंपनी के फर्स्ट डबल रॉयल क्राउन डायरेक्टर है, और होपफुली आप या अब्दुल भाई दोनों में से कोई एक बंदा फिलहाल का ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, वैसा दिख रहा है अभी। ठीक है, तो आपसे सर सुनना चाहेंगे कि लॉ को जो एक्सप्लेन किया गया सिंपलिसिटी से, वो आपको कैसा लगा? पहले तो सुखेन दास जी। थैंक यू सर। बेसिकली सर आपके मुंह से जो आवाज आ रहा है ना सर, पूरा क्लियर? यस यस, बिल्कुल आ रहा है सर। सर जो आपने डिटेल्स लॉ के बारे में बताया, जो नया रूल्स लागू किया गवर्नमेंट में, तो सर ये सुन के तो लगता है सर ये फिलहाल को देखते हुए ही गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया। क्योंकि ये इसने फिलहाल में आपने बोला कि सर आई थिंक हम लोग 99% रूल्स फॉलो कर रहे हैं पहले दिन से, लेकिन ये गलत है सर। जो आपने एक्सप्लेन किया
तो इससे लगता है सर 99 नहीं सर 99.9% जो रूल्स वो हम लोग पहले दिन से ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल और सर, आपका बिल्कुल। पहले दिन से ही कहना है कि सर जो भी हम चलेंगे गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक ही चलेंगे, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो हम लोगों के लिए, लेकिन रूल्स तो वही लागू होगा जो गवर्नमेंट चाहती है। क्योंकि सर ये बिजनेस सिर्फ अब आपके और हमारे बीच में नहीं रहा सर, ये बिजनेस हम लोगों का फैमिली डिपेंडेंट बिजनेस हो चुका है अभी, बिल्कुल ठीक है। सर। तो क्योंकि सर सिर्फ हम लोग इतने दिन तक कह रहे थे कि करेंगे तो फिलहाल नहीं करेंगे, लेकिन सर अभी ये कहना सिर्फ हम लोगों का नहीं है, हम लोगों का फैमिली का भी है कि अगर करना है तो आपको फिलहाल नहीं करना होगा, कुछ भी कर लो लेकिन फिलहाल को जिंदगी में मत छोड़ो, ठीक बिल्कुल है। सर, क्योंकि बिल्कुल। यही एक जगह है जो हम लोगों को नया दिशा दिखा सकता है और एक हमारा जो सपना है वो एक एक करके पूरा कर सकता है। वो हो भी रहा है सर। हमने कभी भी सोचा नहीं था कि इफ यू डोंट माइंड एक 35 और एक 35 से लेके 37 इयर्स ओल्ड एक यंग मैन इतना नेगेटिविटी होते हुए भी इतना जो आई थिंक जो प्रेशर है, इतना प्रेशर होते हुए भी, मार्केट का सिचुएशन इतना खराब होते हुए भी मार्केट को इतनी अच्छी तरीके से खींच के ले जाएगा फिलहाल को और इस मुकाम पे लेके जाएगा, ये तो सर ये अनबिलीवेबल है, हम लोग ने कभी सोचा नहीं था। थैंक्स गॉड जामीन पटेल, पुनीक भाई, कमल भाई, नैनी सर, हमारा पूरा मैनेजमेंट ग्रुप इतना स्ट्रांग है इसीलिए मुमकिन है। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा महाराष्ट्र ग्रुप को, गुजरात ग्रुप को, ऑल ओवर इंडिया को, जो लीडर्स डेडिकेशन के साथ पहले दिन से टिका हुआ है फिलहाल में। और वो उन लोगों का एक ही सपना है कि फिलहाल को सर एक ना एक दिन हम लोग लेके जाएंगे और ये तो होके ही रहेगा। बिल्कुल और सर। तीसरी बात, जो गवर्नमेंट में 90 डेज यानी 3 महीने सर वॉइस आपका ब्रेक हो रहा है सर, सुखेन जी वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। शायद सुखेन जी का वॉइस कट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। हम उनको फिर से लाइक ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर के बाद। उसके बाद हमारे वेस्ट बंगाल से ही शेर हमारे मनोज भाई पूरा एक टीम लेके बैठे हैं, साथ में देख रहे हैं और हमारे बेहद ही करीब है और बहुत ही अच्छा काम उन्होंने फिलहाल से किया है और एक बहुत बड़े लीडर है, ठीक है। उनसे भी सुनेंगे कि सर आपको कैसा लगा, जो आपकी एक रिक्वायरमेंट थी कि सर लॉ के बारे में डिस्ट्रीब्यूटर को भी क्लियर होना चाहिए और उसी के तहत हमने आज का सेशन डिजाइन किया था। ओवर टू यू मनोज घोष जी। जय फिलहाल सर जी। जय फिलहाल। सब मेरी टीम एक साथ बोल रहा है जय फिलहाल जय फिलहाल। सर मैं निरसा में हूँ, झारखंड। यस सर। सर आज का सेशन बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। आप जो आज ये जो लॉ एक्सप्लेन कर दिया ना सर, बहुत अच्छा किया, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास इसका सही आंसर नहीं था। यस सर। सबके दिमाग में ये चल रहा था ये कैसे आया है, क्योंकि यूट्यूब में तो कुछ ऐसा उल्टा सीधा यूट्यूब पे निकला है ना, उसमें Yes, sir. सब देखकर धोखा भी खा रहा है कि क्या होगा ना होगा। तो आप आज बहुत बड़ा मतलब काम हुआ, ये आप एकदम पूरा क्लियर कर दिए है, ठीक है ना। और आपसे तो अभी हमारा उम्मीद भी यही है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए आप पहले आके खड़ा होके हमको लीड करेंगे सर। आप तो लीडर का भी लीडर है सर, ठीक है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आप तो हमारे भगवान है सर, आप नहीं, हैं सर, तो मैं आपका छोटा भाई हूँ सर और ऐसा वो तो छोटा सर भाई सर हम आपकी हेल्प करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एकदम। और आप तो उम्र में भाई है सर, मगर देखिए आपका काम में ना, इंसान तो उम्र में क्या होता है मालूम नहीं है, मगर काम में सर भगवान बन जाते हैं। तो पहले दिन से मैं आपको मेरा भगवान मानता हूँ। इस धरती में अगर मेरा जीता जाता कोई भगवान है तो आप हो सर। और आज काम में 2-2.5 साल मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को हर काम आपको ऐसा लगा कि आप हमसे भी बहुत पहले सोचते हैं कि हमको क्या जरूरत है। तो थैंक यू सर, हमारा थैंक यू फॉर योर सर रिस्पेक्ट। थैंक यू वेरी मच Thank you. मनोज जी। और सर हमारा जो सोच था ना कि यस सर। इंडिया का नंबर 1 कंपनी बनने और वर्ल्ड का भी एक नंबर 1 कंपनी बनाना फिलहाल को, तो आप जैसे जैसे स्टेप ले रहे हैं तो हमको लग रहा है कि हम जरूर बनेंगे और बन के ही रहेंगे। जय फिलहाल सर।
जय फिलान सर, जय फिलान। थैंक यू सर, थैंक जैसे ही आज हमारे राजस्थान से बहुत ही एजुकेटेड लीडर और आप लोगों को लाइक जो मनोज जी ने बताया कि भाई आपने ये सिस्टम क्रिएट किया है सर, आप हमारे भगवान हैं, लेकिन मैं फ्रैंकली बोलता हूं कि हम कोई भगवान नहीं है, हम सिर्फ एक अच्छी निष्ठा से काम कर रहे हैं दोस्तों, और आप लोगों के फीडबैक से ही काम कर रहे हैं। जिसका भी अच्छा फीडबैक होता है वो हम लोग इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। आप लोगों को जो फिलान का रीपर्चेस का प्लान आज आप जो देख रहे हैं, एथिकल प्लान जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों, तो ये भी कोई लाइक वैसा नहीं है कि भाई मेरे को रात को सपना आया और मैंने वो इंप्लीमेंट कर दिया। हमारे जो राजस्थान के बहुत ही होनहार डायमंड लीडर है कि जो मैकेनिकल इंजीनियर है, उदयपुर से वो बिलोंग करते हैं, और उन्होंने ये प्लान मेरे को सजेस्ट किया था। आज पूरे इंडिया के सामने मैं बता रहा हूं कि उन्होंने जो हमको सजेशन किया था, मेरे को वो चीज अच्छी लगी। कुछ उसमें थोड़ा बहुत हमने लाइक 5-10% प्लस माइनस किया और वो प्लान को हमने लॉन्च किया, और वो प्लान बहुत तेजी से चल गया। ठीक है, क्योंकि वो मार्केट की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों समझने की चीज वो है कि फिलहाल एक फैमिली है, और फैमिली होने के नाते आप मार्केट में घूमते हैं तो आपके पास अच्छे सजेशन कुछ आते हैं, तो उसको आप पकड़िए और वो आप मेरे तक कम्युनिकेट करिए। अगर वो सही होगा तो हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, और उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है हमारे मिस्टर अजय मेघवंशी जी। उन्होंने एक दिन रात को मेरे को लाइक सजेस्ट किया कि सर ये तरीके से आप रीपर्चेस का प्लान करो, क्योंकि उनको बहुत अच्छा अनुभव भी है, एक अच्छे लीडर भी है, और एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, मैकेनिकल इंजीनियर है। तो उनके सजेशन से आज अपना जो रीपर्चेस का जो एथिकल प्लान जो हमारा बना है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ हमारे अजय जी का भी है। तो आज हम अजय मेघवंशी जी को भी सुनेंगे। ओवर टू यू मेघवंशी जी, हमारे छोटे भाई भी है वो। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? पूरी फिलान फैमिली को मेरी तरफ से नमस्कार। आज बहुत तेजी से हमारी फैमिली बहुत ग्रो कर रही है, और इस ग्रो करने की वजह सर अपना जो फिलान का जो यंग मैनेजमेंट है वो मुझे बहुत पसंद आया सर। और जो आपकी क्लियरिटी है बात को लेके, किसी प्लान को लेके, बात को लेके, जितनी मतलब आदमी को चुभे या कैसी भी हो, लेकिन आपकी जो बातें हैं, आप जो सोचते हैं, आपके जो विचार है, वो बहुत ही मतलब पावरफुल है सर। थैंक यू और अजय जी। आज आपने डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के बारे में जो सारी चीजें बताई वो बहुत ही जरूरी थी। और सबसे बड़ी सर चीज ये है कि आज की डेट में बहुत सारे जो डायरेक्ट सेलिंग में यंग जो आते हैं वो एज ए करियर आते हैं, और एज ए करियर जब उनका करियर बने उसके लिए गवर्नमेंट को ये कदम उठाना बहुत ही जरूरी था, और उठाया। उसके लिए सबको ये फायदा मिलेगा, पूरा हिंदुस्तान बहुत तरक्की पे जाएगा। उसके साथ में फिलहाल एक डायरेक्ट सेलिंग के रूप में बहुत अच्छा काम कर रही है, और इस चीज का सबको फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी सर चीज थी मार्केट के जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत सारी कंपनी जैसे ओवर प्राइस लेके आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट 200 रुपए का है, उस प्रोडक्ट को कंपनी क्या करती है 500-600 रुपए में बेचती है। तो अपनी फिलहाल जो कंपनी है वो मुझे बहुत गर्व है कहते हुए कि आज ये एज ए मार्केट प्राइस पे काम कर रही है। तो ओवर प्राइस वाली कंपनियां हैं जिसको डायरेक्ट सेलिंग से बाहर होना पड़ेगा, और इससे अपने को बहुत सारा फायदा मिलेगा, और एक डायरेक्ट सेलिंग अच्छी दिशा में अभी जाने में अग्रसर रहेगा। थैंक यू अजय जी, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही आप नेक और अच्छे सजेशन आप देते रहिए। आपके सजेशन की, हर एक के सजेशन की हम पूरी कदर करते हैं, वैल्यू करते हैं। जितना भी दोस्तों आप कंपनी का एक्शन देखते हैं उसमें से तकरीबन 95% अजय जी जैसे लीडरों से ही मिले सजेशन से ही हम लोग आगे चलते हैं, और उसका क्रेडिट मैं कभी भी लेना नहीं चाहूंगा। ये क्रेडिट जिसने लाइक ये काम करके दिखाया है वो लोगों को, या जिसने आइडिया दिया है वो लोगों को बिल्कुल मिलना चाहिए। उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी जिम्मेदारी दोस्तों हमारी है। क्या सही है क्या गलत है वो पहचानने की जिम्मेदारी एज अ मैनेजमेंट हमारी है, और वो हम लोग आगे करते रहेंगे। थैंक यू सो मच अजय जी। और राजस्थान में और पूरे इंडिया में, आप पूरे इंडिया में एक अच्छा सा काम करें। आपको जितना भी सपोर्ट चाहे, पूरा फिलान परिवार आपके साथ है, और आप बहुत जल्द सक्सेस हो, और आपके सभी ड्रीम भगवान पूरा करे, वैसे भगवान से प्रार्थना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू। वैसे ही हमारे वेस्ट बंगाल से टीचर श्यामा मंडल जी, जो कल रात को मेरे साथ लगभग 1:30-2 बजे तक व्हाट्सएप पे बात हुई है, तो उनको सुन लेते हैं। और उसके बाद तुरंत मेरे को डॉक्टर अनवर जी से भी बात करनी है, लेकिन डॉक्टर साहब की फीडबैक हम लोग आफ्टर प्रोडक्ट लॉन्चिंग का सेशन खत्म हो उसके बाद लेंगे। और ये लास्ट फीडबैक श्यामा जी का लेके हम लोग जो नए प्रोडक्ट लॉन्चिंग की तरफ जाएंगे, और उसके बाद बाकी के लीडरों का हम लोग फीडबैक लेंगे। ओवर टू यू श्यामा जी। श्यामा जी, एक छोटा सा रिक्वेस्ट सर, आपकी वो फिलान वाली जो कविता है वो भी एक बार दोहराना है, ठीक है?
सर जी, मैं आप सबको वेस्ट बंगाल के धरती से प्रणाम करता हूं। और मैं ये बहुत सारा कंपनी मैंने प्लान देखा सर, और जो अपना फिलहाल हार्बोमेटिक्स का प्लान है ये वर्ल्ड में नंबर 1 प्लान है सर। ये क्या बोले सर, अब जो है मैं इस प्लान के बारे में इतना एक्साइटेड हूँ। मैं अभी ऑफिस में हूँ, मैं टीचर हूँ, अभी ऑफिस आया हुआ हूँ, मैं स्कूल में हूँ, फिर भी मेरा मन जो है फिलहाल में लगा हुआ है। तो मैंने फिलहाल के बारे में लिखा है कि भारत को आजादी मिली विदेशी लुटेरों से, और आज भी हम सब लुटा ही रहे हैं उनके बनाए सिस्टम से। कब तक लुटाते रहेंगे हम सब, फिर संग्राम की बारी है। फिलहाल हार्बोमेटिक्स सिर्फ बिजनेस नहीं, अपनी आर्थिक आजादी की लड़ाई है। आज हम जाग चुके हैं, आज हम जाग चुके हैं, दूसरों को भी जगाएंगे। विदेशी को भगाए हैं, उनके सिस्टम को भी भगाएंगे। हर वर्ग की मनुष्य को इस शोषण से बचाएंगे। गरीब बन रही इस भारत को आर्थिक आजादी दिलाएंगे। अपना फिलहाल हार्बोमेटिक्स बिजनेस का दीपक घर घर में जलाएंगे। फिलहाल हार्बोमेटिक्स बिजनेस का दीपक घर घर में जलाएंगे। जय फिलहाल, जय हो हमारे सीएम सर। मैं थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ वंडरफुल लाइक पोएम। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छे वॉइस में आप वहां पे रिकॉर्ड करके बिल्कुल एक वीडियो मेरे को भेजिए। हम अपने ऑफिशियल चैनल पे ये पोएम को रखना चाहेंगे, ठीक है? यस। और उसमें आपका बेशक नाम के साथ ये पोएम वहां पे अपलोड होगी। और आप प्लीज इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप रिकॉर्डिंग करके बिल्कुल मुझे या क्रोनिक भाई को जितना हो सके उतना जल्दी सेंड करिए। एक सेकंड के लिए और एक चीज बोलना चाहूंगा सर, ये मौका जब दिए हैं तो वक्त के पहिया ले जा रही है तुझे मौत की ओर। वक्त के पहिया ले जा रही है तुझे मौत की ओर। हर रोज कब्र बेसब्री से कर रहा है तेरा इंतजार। कब करेगा तू शुरू, कब भरेगा तू जीत के उड़ान। मत भूल ए मुसाफिर, है तू मुसाफिर, लौट जाना है फिर तुझे, कुछ दिन की है तू मेहमान। सफलता तेरी सोच में है मगर तू आज फिर भी अनजान। मौका है तुझे मिला फिलहाल हार्बोमेटिक्स में, मौका है तुझे मिला इतिहास रचने का। पूरे कायनात में है तू सर्वश्रेष्ठ, इंसान है तेरा पहचान। सफलता तेरी सोच में है मगर तू आज फिर भी है अनजान। बहुत कुछ बोलने का बाद में बोलेंगे। बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। आपके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है पोएम के प्रति, और आपके जो वॉइस में जो एक सच्चाई है वो सर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी भी पोएम आप फिलहाल के लिए बनाएंगे वो पूरी की पूरी पोएम हम फिलहाल ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल अपलोड करेंगे, ठीक है सर? बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा जी। और इसी के साथ सब लोग फ्रेश हो चुके हैं, तो और फ्रेश करते हैं हमारे नए न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग के साथ। दोस्तों, हमने ये डायरेक्ट सेलिंग लॉ यहाँ पे हम जो हमारा फर्स्ट सेशन था वो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन यानी कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।